देखिए बच्चों, ये है जो पहला पद आप लोग के पाठ्य पुस्तक में है। इस पद में सूरदास जी ने अपने आराध्य श्रीकर्ण के कमलवत चरणों की या कमल के समान कोमल चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। पहला पद इनका अपने आराध्य श्रीकर्ण के प्रति वंदना के भाव में लिखा गया पद है कि चरण कमल, हे प्रभु आपके कमल के समान कोमल चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है ना, मैं वंदना करता हूँ जाकी कृपा पंग गिर लानी है, जिसके चरणों की कृपा मात्र से पंग गिर लानी है। एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाता है, जिसके चरणों के प्रभाव मात्र से ही एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाता है। अब आप सोचें कि जो लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता है, लंगड़े का मतलब आप समझते हैं, पांव से जो विकलांग होता है या पांव जिसका काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो आज वो भगवान की भक्ति ही है, भगवान के चरणों का प्रभाव ही है कि एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शा ही, अंधे जो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो उसके चरणों के प्रभाव से ही देखने लगता है, ठीक है ना। अंधे को सब बहिरो सुने गूंग पुण्य बोले, आज बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, ठीक है ना। गूंग पुण्य बोले, आज गूंगा व्यक्ति जो वाणी के अभाव में बोल नहीं सकता है वो भगवान के चरणों के प्रभाव के द्वारा ही बोलने लगता है, ठीक है ना। और क्या, रंग चले सिर छत धराई, एक भिखारी व्यक्ति जो है वो राजा के समान सर पर छत धारण करके चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणामय है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा के सागर, दया के सागर भगवान बार बार बंदो दिख पाई, मैं आपके कमाल मतलब कमल के समान कोमल चरणों की बार बार वंदना करता हूँ कि जिसके चरणों के प्रभाव से हर कमल व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जो संसार में असहाय है, निराश्रित है, जिसका कोई साथ देने वाला है, वो आपके चरणों के प्रभाव से ही क्या होता है, मोक्ष पा जाता है या कलह मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कमल के समान कोमल चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है ना। आप देखें बच्चों, जब आपको ये तो आपका अर्थ था, ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, उसके बाद में आपकी एक हेडिंग मतलब बनती है आपकी काव्यगत विशेषता या काव्य सौंदर्य, ठीक ना। आज जो आपने ये पद पढ़ा, इसमें कौन सी ऐसी चीजें आपको लगी कि जिसके कारण सूरदास जी का ये पद आपकी पाठ्य पुस्तक में जोड़ा गया? कुछ ना कुछ इसमें विशेषता जरूर रही होगी, है नहीं? और पद नहीं है, आप लोगों को पढ़ने के लिए क्यों पद दिया गया? इसमें कुछ चीजें इस तरीके से हैं कि जो आपको मतलब समझने योग्य है। तो काव्यगत विशेषता में जो चीजें होती हैं उनमें पॉइंट आउट रस छंद अलंकार, ठीक है ना, रस छंद अलंकार, भाषा शैली, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपके काव्य सौंदर्य में, उसके बाद में जो कवि का दृष्टिकोण है इस पद के प्रति, उसको आपको पॉइंट आउट करना होता है। कवि का दृष्टिकोण क्या है कि इस पद के माध्यम से या प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास जी ने अब मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, उनके मतलब भक्ति के भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। रस इसमें भक्ति रस है क्योंकि ईश्वर की वंदना की गई, ठीक है ना। उसके बाद में चरण कमल में रूपक अलंकार है, जिसे हमने उस दिन आप लोगों को बताया था कि जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है, जहां पर उपमेय की तुलना उपमान के द्वारा की जाती है वहां पे उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चरण और कमल के बीच में अभेद है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरण है या कमल चरण जो है वो कमल जो है भगवान चरणों के समान कोमल है,
दोनों में सुकुमारता के भाव को स्पष्ट नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। भाषा शैली आपकी ब्रजभाषा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो कहाँ हमने आपको बताया कि सेकंड मतलब ये जो सूरदास जी की भाषा शैली है वो कहाँ ब्रजभाषा है। और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में ब्रजभाषा ही सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। हमने उस दिन आप लोगों को पढ़ाया था कि 14वीं शताब्दी के आसपास मतलब वो मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली भाषा ब्रजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपका ब्रजभाषा, ये आपका वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भाषा शैली, ठीक है, और ये पद की व्याख्या, इतने चीज आपको पॉइंट आउट करना, ठीक है ना। अब बच्चों आप देखें दूसरा पद, इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या आप लोगों के दिमाग में आ गई हो, कोई प्रश्न आप लोगों के दिमाग में अगर बन रहा हो तो आप निसंकोच प्रश्न कर सकते हैं। आप लोग कोई पूछना चाहते हैं, इसमें कहीं से कोई चीज आप लोगों के दिमाग में न बैठी हो, कोई चीज ना स्पष्ट हुई हो, बताओ हैं? हाँ तो बिल्कुल निसंकोच खड़े होकर पूछो। बार बार बंदों के पानी, इसका अर्थ दोबारा। हाँ, बार बार का मतलब देखें, अलंकार है तो पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति का प्रकाश का मतलब समझते हैं कि वही उक्ति दोबारा आई है। जब किसी बात को उसी बात को दोहराने के लिए दोबारा उसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पे पुनरुक्ति। बार बार मतलब एक बार नहीं, बार बार, कई बार, ठीक है ना। बंद होती है पाई, अर्थात बंदो मतलब वंदना करता हूँ, होती है पाई अर्थात आपके चरणों के प्रभाव की बार बार वंदना करता हूँ, एक बार नहीं 1000 बार वंदना करता हूँ कि आपके चरणों का प्रभाव इस प्रकार से है। भाई अगर हम एक बार कहेंगे तो उसका लाभ हमें एक बार मिलेगा, अगर हम बार बार कहेंगे तो उसका लाभ हमें बार बार मिलेगा। इसलिए आपके चरणों के प्रभाव की मैं बार बार वंदना करता हूँ, एक बार नहीं बार बार वंदना करता हूँ कि जिसके द्वारा ऐसा कल्याण का भाव पाया जाता है, जिसके द्वारा ऐसा कल्याण का भाव देखा जाता है। तो ऐसे कमल चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक, क्लियर। और बच्चों कोई दिमाग में प्रश्न आप लोगों की आ रहा होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप देखें अगला पद।